का इतना काहे ले जा रहे हो? ऐसी मैटर में लूट रहा था दाल एक मैं भी रख लेता हूँ। इसमें 7.5 HP का एक मोटर लगा हुआ है जो इसको रन करता है। और हम लोग इसका सरसों का जो बीज है इसको हम लोग किसानों से खरीदते हैं और इसको ला करके हम इसको रखते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसमें डालते हैं सरसों का बीज और इसमें लगभग आधा लीटर पानी भी डाला जाता है इसको करने के लिए। फिर उसके बाद इसमें हम लोग को इसका कैपेसिटी है 1 घंटे में 1 क्विंटल का, 1 घंटे में क्विंटल मतलब क्लीन करके देता है। तो इसको 2-3 बार में करना रहता है, एक बार में क्लीन पूरा तेल नहीं निकल पाता है तो इसको हम लोग 3 बार रन कराते हैं इस पर। तो 1 घंटे में इसका मतलब 1 क्विंटल को मतलब ये मिक्स कर देता है। कितना लीटर तेल निकलता है? तो इसमें 3 केजी बीज में 1 लीटर तेल निकलता है। और ये अपना तेल इसमें स्टोर हो जाता है प्रोटीन के तेल। और ये क्या और इसको एक जाली लगाए हैं इसमें जो इसका जो वेस्टेज रहता है वो छानने के लिए। इसमें स्टोर होने के बाद हम लोग का ये डेढ़ चीज को लगाए मोटर पंप जिससे इसको ऑयल को इससे खींच के हम लोग उसको फिल्टर टंकी में ले जाते हैं। ठीक है, वो फिल्टर क्लॉथ में वहाँ से तेल को फिल्टर करके हम लोग तेल को छान को कर लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं। सरसों का सरसों निकाल सकते हैं, इसमें पीनट का हो गया, अलसी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ये सब निकालने के बाद आपको ये पूरा साफ करना पड़ेगा तो आपको क्वालिटी में जो है डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए अभी तो हम लोग खास करके इसमें सरसों ही चीज करते हैं, दूसरे इसके अलावा कुछ नहीं करते। सर क्या बोलते हैं ऑयल को जो पैकिंग करते हैं तो ब्रांड का नाम लगाते हैं आपके? ब्रांड है ना, हम लोग कर्मा ब्रांड के नाम से जी कर्मा ये कर्मा फूड एंड नेचुरल्स। बताइए जी सर, तेल निकाल लेने के बाद जो प्रोडक्ट को बचता है उसको क्या? खली हाँ उसको हम लोग गैया खिलाने के लिए या फिर खाद वाद बनाने के लिए जी सर उसको गैया खिलाने के लिए यूज करते हैं। खाद बनाने के लिए भी लोग ले जाते हैं मशीन। उसको भी आप लोग पैकिंग करते हैं? नहीं, उसका इसी बोरी में पैक करके सेल कर देते हैं। उसका मार्केट में रेट है, हम लोग जैसे यहाँ से सेल करते हैं तो 26-27 रुपए करते हैं। मार्केट में इसका रेट हाँ हम लोग जैसे 26-27 रुपए उसका वेस्टेज जाता है। और अगर मार्केट में उसको आप लोगे तो 35 रुपए या 36 रुपए का आसपास पड़ेगा केजी। ठीक है सर, ये तेल कैसे लीटर? ये यहाँ का जो तेल है वो हम लोग अभी 240 लीटर दे रहे हैं। 240 जी सर, प्राइवेट रिपोर्ट में लिखाना चाहिए। एक रिपोर्ट है आपसे 2-4 लोग करो ना, एक हाँ 4 लोग जो है नोट करने वाले हो सकता है कुछ भूल जाए और किसी को पूछना है पूछ सकते हैं। सर, जैसे मार्केट में जो तेल आ रहे हैं और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है सर कि जैसे हम मार्केट का तेल केमिकल फिल्टर भी हो सकता है, ठीक है। और अपना ये कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है ये क्लॉथ मतलब कि क्लॉथ फिल्टर है, कपड़े से फिल्टर किया हुआ है। और इसमें ये 100% प्योर मस्टर्ड ऑयल जी। बस मस्टर्ड ऑयल निकलते हैं, बस ओनली मस्टर्ड ऑयल। हाँ निकालने के लिए और इसका लागत कितना होगा? सर, इसका लागत कितना है? मशीन का लागत कॉस्ट इसका कॉस्ट सर तो मेरे को पता नहीं जी। पुराना जो डायरेक्टर हाँ उनको पता होगा। बिजली कंजम्पशन कितना? सर बिजली कंजम्पशन पूरा कितना है इसका? मतलब कितना वाट बिजली लेता है? इसका 340 के आसपास 340 चल जाएगा।
और सर कैपेसिटी कितना है इसका? एक बार में कितना से डाल सकते हैं? एक क्विंटल डाल सकते हो एक बार पर घंटे इसका एक क्विंटल मिल जाता है। स्टॉप कीजिए। सर इसको पूरा फुल करके डाल दीजिए। आप इसको कम भी डाल सकते हैं। कैपेसिटी कितना था? एक क्विंटल। एक क्विंटल स्टॉप कीजिए। और स्टोर करने के लिए सर कोई स्पेशल फैंस? हाफ लीटर और 3 किलो में 1 लीटर लीटर 1 लीटर नहीं 1 लीटर या ज्यादा होगा तो 12 अच्छा मार्केट हो जाता है, पूरा मार्केट में चला जाता है। वो कुछ बच भी जाता अच्छा मार्केट कहाँ है? है। मार्केट अपना सीमार्ट में चलता है अंबिका फॉरेस्ट बातें नहीं बातें देखो टाइप की मार्केट वहाँ भी नोट करो। हमारा सामान जाता है। कुछ लोकल लोग भी खरीदते हैं। रायपुर में ट्राइफेड है और अमेजोन पे भी हम लोग को दिखते हैं ऑनलाइन। जी दिल्ली है, गुरुग्राम। सरसों के तेल में क्या रहता है, ज्यादा देर तक रहता है ना, उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। हाँ वो आता है। हाँ तो वो इसमें भी मतलब वैसे ही है। हाँ आएगा ही आएगा। तो मार्केट में पहले ज्यादा लेट होगा तो उसमें इसमें लाना चालू हो जाता है। जी कितना दिन तक का है इसका सेल्फ लाइफ? सरसों का तेल जो निकाल एक्सपायरी डेट? कितना दिन का एक्सपायर? कितना एक्सपायरी कितना पूरा दिन? निकल जाता है उसमें? इसमें हम लोग अभी 3 बार डालते हैं। 3 निकल जाता है। और इससे बड़ा मशीन जो रहता है उसमें 1 बार 2 बार करने से तो रॉ मटेरियल किस रेट से निकलता है इसमें? इसका रॉ मटेरियल देखिए हम लोग ये जो बीज डालेंगे तो ये इसमें से वो अंदर जाएगा। ठीक है, ये रन करता है और अपना रॉ मटेरियल जो वेस्टेज है वो इधर से निकलता है। फिर इसको हम लोग फिर रिटर्न इसमें डाल देते हैं। बच गया। ये चल पाएगा क्या अभी थोड़ा? जी अभी दिखा रहे एक बार चला दीजिए। और ये प्रोसेस एक्सपायरी कितने दिन का? वो तेल जो है हाँ इसमें खाने जीवन का आदेश है लाइफ। बात ये अगर है ना तो सुनो ऐसा है, कोई भी एक साथ रहेंगे और ग्रुप में कोई भी एक छिट्टा पिट्टा नहीं दिखेंगे। ठीक है, कोई छोड़ेंगे नहीं उसको, ध्यान बार बार नहीं बोलूंगा। अब चलिए शांत रहेंगे। लास्ट में अपने मन में प्रश्न रखिएगा, कुछ पूछना है तो लास्ट में पूछेंगे, पहले इनको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो नोट करिए। राबी रिपोर्ट में सब सारा चीज होना चाहिए। ठीक है, चलिए बता रहे हैं हम। जी वहाँ जो स्टोर होता है उसको इस मोटर के द्वारा कंप्रेस करके इसको हम लोग खींचते हैं और इस पे फिल्टर करने के लिए फिल्टर प्रूफ मशीन को प्रेस करके इसको चढ़ाते हैं। फिर इसमें से हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। इधर आपको नल लगा हुआ इसमें से ऑयल निकल जाता है। फिर उसको हम इसमें से स्टोर कर लेते हैं मोटर। ये मान लीजिए पर 1 क्विंटल मतलब 2 क्विंटल के आसपास इसको फिल्टर करेंगे ना, ये चौक हो जाता है। चौक हो जाएगा तो उसमें जल जाता है पानी उसका। फिर इसको निकाल कर हम वॉश कर देते हैं। इसके लिए दूसरा फिल्टर को लगा लेते हैं और अपना ज़्यादा 50 की निकाले। फिर इसको चौक हो जाता है ना, चौक हो जाएगा तो इसमें ऑयल गिरना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। समझ में आए कि चौक हो गया है, इसको निकाल के फिर अपने वॉश कर लेते हैं। सर जैसे वहाँ से 50 लीटर तेल लिया, तो प्यूरी फ्राई करके कितना तेल आपको मिलेगा? उसमें से वहाँ 50 लीटर 50 लीटर के बाद यहाँ प्यूरी फ्राई करके कितना मिलेगा? इसमें मान लीजिए ये तो इसमें तेल मान लीजिए 1-2 लीटर इसमें 5 लीटर जाकर इसमें रुक जाता है तेल इस पाइप में 2 लीटर। और इसमें कुछ इसमें रुक जाता है। ठीक है, तो 50 केजी अगर 50 लीटर तेल अगर रहेगा तो 45 लीटर आराम से रहेगा। लेकिन एक चीज है, जैसे कोल्ड लॉस सिर्फ एक ही बार होगा फर्स्ट टाइम रन करने में। जब सेकंड टाइम हम लोग 1 क्विंटल अगर करते तो वो कंफर्म है कि वो 30 लीटर इसमें निकलेगा ही निकलेगा, ये कंफर्म है। फर्स्ट टाइम लॉस होगा, जितना लॉस होना है फर्स्ट टाइम। उसके बाद ये रनिंग चलता रहेगा तो उतना आराम से प्रोडक्शन देगा 30 लीटर। मतलब ये जो ये
क्वालिटी भी नहीं है ये, एक बार यूज होने के बाद हो गया इसका खत्म। नहीं खत्म नहीं, इसको वॉश करके फिर हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक दिन में जैसे कि कितना वाटर की ये कितने बार यूज करते हैं? इसको तो मान लीजिए 50 लीटर जब तक हम लोग मतलब निकल जाए उसके बाद इसको निकाल के फिर दूसरा नहीं वॉश करके फिर लगा देते हैं ना। हाँ इसको वॉश करके फिर लगा वही देते बोल रहा हूँ कितने उसके बाद कितने दिन तक टिक जाता है? हैं। इसको जब तक कि खराब मतलब पूरा नहीं हो जाता तब तक चलेगा ही। कितने दिन में खराब हो जाता है? कितना कॉस्ट दी है ये हैंडमेड है कि इसको खरीद के लाना है। इसका प्रोडक्शन मतलब कितना वो है? एक दिन ऐसे एक दिन की कैपेसिटी मतलब कितने वाटर की या लीटर कितना लीटर एक दिन में मान लीजिए हम लोग 5 क्विंटल मान लीजिए वो कर पाते हैं नहीं, जैसे लाइट सही रहे तो लाइट करते रहते हैं यहाँ लोग लोकल लोग काम तो लाइट सिंगल फेस से चलता है कि थ्री फेस? थ्री फेस से यहाँ पे भी ऐसे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन इसको फिर खोल के निकलना रहता है। प्रोडक्शन करना है हमें तो इसको नहीं ये मशीन इसकी कैपेसिटी के हिसाब से जो फिल्टर करने उसके हिसाब से कंपनी इसका सालाना प्रॉफिट कितना हो जाता है? बस इतना इन्वेस्ट करते तो ऐसा ये ऑयल बिजनेस में कितना आ जाता है या उससे मतलब कितना आता है? मान लीजिए टोटल कितना पैसा लगाया तो कितना वापस आया? इसके बारे में तो यही से डायरेक्ट पैकिंग कर दीजिए फिर। नहीं सर इसको पहले स्टोर करके रखते हैं। ऑर्डर के ऑर्डर आया तब रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदते हैं? रॉ मटेरियल खड़गांव से खरीदते हैं। हाँ जैसे आसपास से कितने दिन तक लगभग 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 50% आराम से मान लीजिए अभी इस साल जो बढ़ेगी 60 अभी मान लीजिए 3 दिन बाद और प्रोडक्शन सिस्टम उसका रहता है कम रहता है। कौन सा सरसों ज्यादा तेल निकलता है? एक बड़ा वाला राइस है आता है उसका तेल उसके छोटा का सरसों से हाँ तेल हाँ ये रहता है। नहीं वैरायटी का अपने इधर तो ज्यादातर लोग छोटा वाला सरसों का दाना चलता है। राई वाला सरसों ज्यादातर ज्यादा अलग अलग वैरायटी के तेल निकालते हैं। वैरायटी का नाम है छोटा ही एक छोटा छोटा नल ये ऑयल को ऑयल पहले किस पे आता है? ये जो है इस पे आएगा ऑयल। हाँ इस पे ऑयल आता है ठीक है, पूरा ये मिला हुआ है। इस पे ऑयल आएगा तो सबसे पहले इस पे पूरा फिलअप हो जाएगा। फिर इसमें से अंदर घुसेगा इसके अंदर, फिर वो अंदर से जाने के बाद जो बंद लगा ऑयल बाहर बाकी छना जो फिल्टर हो जाता है इसका ये पूरा वेस्ट है। पूरे सेक्शन का फोटो खींचे ऑयल बहुत सारा फोन निकला है। कितना
ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं लगा खींचे नहीं पानी ऐसे हम दूसरा नहीं लगा सकते। अब कंपनी मान लीजिए वो अपने कैपेसिटी लगा सकते अरे इतना बड़ा जगह मान लीजिए नहीं इतना बड़ा जगह है, लेकिन अब इसको आप लेने हाँ नहीं है, जगह नहीं है। मान लीजिए ना ज़्यादा प्रोडक्ट है बाद में धोना। स्टार्ट। This is the oil extractor in which mustard oil is extracted and then refined in this. समझाइए सर थोड़ा नल के बारे में। यहाँ से ऑयल कंप्रेस होके इसमें आया, आने के बाद ये फिल्टर में ये जो बीच वाला है ना, बीच से जाता है, इसके बाद ना स्पेस के हिसाब से वो फिल्टर में आते जाएगा, फिल्टर होके फिर वो अंदर जाता है, अंदर से फिर नल के थ्रू यहाँ गिरते जाता है ऑयल। ऑयल फिर गिरा, फिर यहाँ से स्टोर। यहाँ से स्टोर, ठीक है। अरे तो सभी से निकलेगा ना, इसमें से सभी से निकलेगा। तो ये सब पाइप इसको ओपन करोगे तो यहाँ से तेल आएगा, फिर यहाँ से इसमें आएगा, यहाँ पर डब्बा रखना, ठीक है। आ गया ना? आ गया सर। कैमरा में कुछ बोलना चाहेंगे? एलिवेटर धान के ऊपर मोटर लगाएंगे, वहाँ से धान आ जाता है, यहाँ से फिर वो समूह के माध्यम से पहले तो वहाँ से जाने के बाद क्या बोलते हैं जैसे जितना भी डस्ट वगैरह रहेगा उसको पूरा, और जो खाली बीज रहता है उसको पूरा बाहर कर देते हैं। उसके बाद वो वहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है, वहाँ से आने के बाद इस जाली में पूरा छिन जाता है। तो इस वाले जो चीज़ है क्रॉप स्क्रीन रिमूवर, इसमें से कंकड़ पत्थर जो भी रहेगा वो पूरा इसमें पार हो जाएगा इस नली में, और उसके बाद जिसमें खाली बाहर रहेगा जो धान का वो पूरा इसमें निकल जाएगा भूसा। बाकी जो इसमें निकलेगा जो खखरा वगैरह हल्का जो रहता है 30% जो चीज़ रहेगा वो इसमें निकलेगा, मोटा वाला धान इसमें निकलेगा जी। जो एक 50 और जो बाकी जो 70% जो सही रहता है वो उधर से निकलता है, हाँ उस साइड से, वो उस एलिवेटर पे चढ़ा के फिर इसमें स्वच्छ कर देते हैं। इसमें पूरे 4 मोटर लगे हुए हैं। होने के बाद धान या चावल 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 पैकिंग होने के बाद रायपुर तक जाते हैं, रायपुर सीमाट अंबिकापुर, और यहाँ लोकल भी लोग खरीदते हैं चावल। इसका पर घंटे में 1 टन का कैपेसिटी है इसका जी। 1 टन, 1 घंटे में 1 टन, 1 घंटे में 1 टन। एक टन मतलब ये उसी शॉर्ट करेगा, शॉर्ट करेगा, नहीं करेगा। हाँ हाँ उसको शॉर्ट कर देगा, 70% मतलब सही शॉर्ट कर देगा। इसमें जो एयर कंट्रोलर करके लिखा है यहाँ पर, पाइप एयर, और यहाँ पर से और है जी, उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है जैसे कि अगर इसमें अपना वो धान आ रहा है, चावल है, इसमें अगर आता है इससे रिमूवल, तो ये हमेशा बंद रहता है। अगर हम लोग इसको सोचते हैं धान आता है तो इसको थोड़ा सा कम करेंगे, मतलब 2.5 में रहेगा ना, इसको 2 में कर देंगे, तो इसमें खाली फिर वो धान रहेगा वो नहीं आएगा, खाली खखरा वाला चीज़ आएगा इसमें। अगर मान लीजिए उस साइड मोटा वाला धान जा रहा है, इसमें फ्रेश 70% फ्रेश निकलेगा, उसमें मोटा वाला धान जाता है, इसको थोड़ा सा मतलब कि वो वाले को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, मतलब 2 में है तो उसको 2.5 में कर देंगे। तो एयर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एयर कंट्रोल इसमें एयर जो प्रेशर करता है ना, तो उसको पूरा छानने का वो काम करता है, मतलब अलग कर देगा, जैसे कि खखरा रहेगा उसको निकाल देगा, जो और कुछ चीज़ें हैं उसको बाहर कर देता है। फीड में एयर आता है फिर वो निकल जाता है हाँ। छिलका। इसमें जाली लगी हुई है, इसमें भी 3 प्रकार बनाते रहेगा ना तो उसका काम कर देते हैं, फिर आना बंद हो जाता होगा।
और किसी को देख सकते हैं इसके बारे में। लागत ये मैं किसी मशीन पर अभी लागत तो नहीं बता पाऊँगा। खाना है कैमरामैन पर तो आगे रहने दो यार। लेकिन हम लोग ज्यादातर हम लोग थोड़ा शांत रहो, इधर कुछ बता शांत रहो। बताइए सर। वीडियो में आ जाएगा। सबसे पहले हम धान इसमें डालते जो वहाँ से वो करते हैं ना, शॉर्ट करने के बाद धान को यहाँ डालेंगे, इसमें डालेंगे। ये इसमें से धान आता है, इसमें भी अपना वो धान में काम होता है। चावल को शॉर्ट धान को शॉर्ट करेगा, कंकर पत्थर है उसको निकाल देगा, मोटा वाला धान निकाल देगा। उसके बाद ये यहाँ से शांत रहो, इधर सुनो। चले जाते हैं एलिवेटर में, ठीक है। ये वाली एलिवेटर वो कर देता है। इसमें जो धान आता है ना, इसमें का कुछ जैसे कि अगर धान में डस्ट है, कचड़ा है, उसको ये यहाँ पर इसको खींच के बाहर फेंक देता है, ठीक है। बाहर करने उसके बाद फिर वो धान प्योर हो जाए, खींचने के बाद फिर वो नीचे चले जाते हैं। ये वाली एलिवेटर, इसमें 2 एलिवेटर, एक एलिवेटर वाली एलिवेटर उसको चढ़ा के हापर में चढ़ा देता है। अब यहाँ लगा हुआ है अपना 4.5 HP का एक मोटर लगा हुआ है इसको चलाने के लिए। इसमें हमारा मेन काम होता है उसको छीलने का, धान को, मतलब कि उसको वहाँ 2 वो लगे हुए हैं रोलर, जिसमें रबड़ का वो लगा हुआ है अंदर में, उसी से धान गुजरता है और वो 2 फाड़ी हो जाता है। उसके बाद फिर वो यहाँ से नीचे गिरता है, ठीक है। और ये लगा हुआ है वो क्या बोलते हैं इसका हॉपर, ये धान में जो भूसा नहीं निकलता है उसको खींच के वो बाहर फेंकता है, कंप्रेस करके पूरा, ठीक है। फिर चावल वो ये वाले इसमें गिरता है, ठीक है, इसमें गिरेगा। ये जो एलिवेटर है ऊपर चढ़ाता है और ये एलिवेटर इसमें चला देगा, हाँ। फिर सेपरेटर में चढ़ा देगा, इसमें 3 लेयर सेपरेटर के, ये रन करता है ऐसे, ठीक है, ऐसे रन करेगा। और उसमें सिस्टम लगा हुआ है, पार्ट का नाम हाँ। इसको ऑटोमेटिक काम कर जाता है।
कितने HP का पंप लगा भैया? वीडियो बना देना। से उधर भी मुर्गी फार्म देखो यार, इसका आप बोलिए ना, बोलिए ना। इसका जो है क्या बोलते हैं बायो प्रोडक्ट, जो भूसा बचता है इसमें से जो निकलता है ना, उसका ऑयल निकालने में लोग यूज करते हैं। अच्छा, और उसका ऑयल निकलता है। इसको जैसे हम लोग ये सरसों पूछना था, लेकिन इसका जो मिल है वो थोड़ा अलग आता है। बैकुंठपुर में इसका मिल है, मेरे को उतना जाते नहीं, लेकिन बैकुंठपुर में नहीं इसका। हाँ, राइस ब्रांड ऑयल। ठीक है, तो इसको ज्यादा दिन तक जैसे इसको 2-3 दिन के अंदर ही इसको निकाल लेना, नहीं तो इसमें वो आ जाता है, वो आ जाता है, फंगस वगैरह बन जाता है। उसको नहीं, इसमें पूरा व्हाइट राइस निकलता है। ये अभी चावल इसमें से छन के निकला है। ये ऐसा वाइट कैसे हो जाता है? इसमें एक क्रेशर लगे हुए हैं ना, वो 26 HP का मोटर इसमें यहाँ ये जो लगा हुआ है इसमें उसको घिसता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं करता। उसके लिए अलग है। हाँ, इसको ना सुन लो पहले। हाँ, बोलिए ना, आप बोलते रहिए। ये लोग अच्छा ठीक है, इसमें ये मशीन लगा हुआ, इसमें ये वो लगा हुआ है, ठीक है। वो उसको पूरा घुमाता है, इसको मांझ के स्क्वाइज कर देता है। इसमें से जो वेस्टेज निकलता है वो यहाँ पर एक मशीन लगा है, इसमें जो कलर बदलता है तो पाउडर निकलता है, वो पूरा उसको खींच के इसमें बाहर निकलता है। अच्छा, वो चीजें वो निकल के वो वहाँ पड़ी जाती है। हाँ, वही चीज है। इसमें का जो पीला है ना, चावल का पाउडर, इसी से तेल निकलता है। किससे? पॉलिसी नहीं होता है ना, पॉलिसी नहीं होता इसका। ये जो है ना परत इसका निकलता है, छूटता है, ये जो चावल के वैसे वाइट हो जाता है। इससे निकलता है सब, वो 2 फड़ी निकलता है ना वहाँ बाहर में, वो खाली सिर्फ वो गाय बैल लोगों को देने। गाय भी नहीं खाते हैं उसको, उसका यूज होता है पोल्ट्री फार्म में बिछाने के लिए। फर्स्ट में उसको गैया नहीं खाते क्योंकि वो 2 फाड़ी में होता है और टूटा नहीं रहता, खाते नहीं गैया जी। नहीं, उससे नहीं निकलता है, वो ये वाले भूसे से निकलता है। ठीक है, ये लगभग अब हो गया। इससे और किसी को पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट। इसी से थोड़ा बहुत तेल निकलता है। चावल ये जैसे लूज में कोई ले जाना चाहेगा तो हम लोग जैसे कि नॉन शॉर्टेक्स करेंगे ना, बिना शॉर्टेक्स के हम लोग अगर बेचते हैं तो 62 रुपये के जी देंगे, और अगर शॉर्टेक्स करके देंगे तो उसको 64-65 रुपये देंगे, 65 रुपये कम से कम के जी। ठीक है, उसके बाद उसको पैकेजिंग अगर करके देते हैं तो उसका रेट हो जाएगा 100 रुपये किलो, 100 रुपये के जी लूज में। चलो और अगर उसको पैकेजिंग करके देंगे तो उसका रेट हो जाएगा 100 रुपये पर के जी। अच्छा, इसमें तेल और अपने यहाँ उसका मशीन नहीं इंस्टॉल है, थोड़ा दूसरा जगह उसको दूसरे वाले व्यापारी को बेच देंगे, सेल कर देते हैं, सेल कर देंगे। नहीं लॉस नहीं। ये ब्राउन राइस है, इसका मिलिंग करने के बाद ब्राउन राइस इसका एम्ब्रियो नहीं निकला है ये। इसमें देखो, इसमें और मैं बता देता हूँ, जैसे कि उधर वो धान दिख रहा है, धान दिख रहा है, उधर और धान होगा, इस साइड चावल होगा मान लो। ठीक है, वो जो धान है ना वो यहाँ से नीचे जाके फिर वो ऊपर चढ़ के फिर वहाँ चले जाता है उस एलिवेटर से डायरेक्ट नहीं, यहाँ चलता है। हाँ, इसमें 3 लेयर वो चीज जाली लगी हुई है। ठीक है, वो चलेगा तो ये चावल ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा, धान उधर, तो वो वाला इसमें नीचे चले जाता है धान, फिर वो एलिवेटर से फिर चढ़ के फिर उसमें चले जाता है, फिर से हाँ फिर वहाँ चलेगा। इसको अकेले रन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, कम से कम 3 लोग या 2 लोग तो मिनिमम 2 लोग लगेंगे।
रीजन और रन करें। अभी हम लोग यहाँ इसका खाली काम है, उसका काम है खाली उसको छिलके को बाहर करेंगे। इसमें जो दो रोलर लगे नहीं वो जो इसमें जो मशीन लगा हुआ है खाली काम है उसको छिलके ये पूरी मशीन को कॉम्पैक्ट करता है। कॉम्पैक्ट राइस मिनी राइस मिल। एलिवेटर को ध्यान लगाने के लिए पार्ट के अनुसार एलिवेटर आगे 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 एलिवेटर के आगे सर। एलिवेटर उसके बाद उसके बाद ये ग्रेडर हॉपर इसमें जो डस्ट वगैरह रहता है ना उसको एक खींच को बाहर उसमें से वो धान आके ना वो वाले एलिवेटर से इसमें आता है इस दिन में। यहाँ से हम लोग इसको करते हैं धान को पैडी सेपरेटर इसमें से धान को हम लोग धान से जो छिलका रहता है उसको बाहर निकालते हैं। धान खाली छीलने का काम करता है ये जो मशीन है। छिलका कहाँ से बाहर निकलता है? छिलका यहाँ से यहाँ एक मशीन लगा हुआ है। ये जो मशीन है ये रन करता है एक ही मशीन है चार ये वाली मशीन से ये अभी करके दिखा सकते क्या? समझ में आ जाता ना कहाँ चालू कर दीजिए थोड़ा। ये वाला काम आखिरी वाला काम बाकी में 2-3 बार ये 3 बार में उसको बाकी ये टाइम में 3 लोग लगेगा। आखिर से काम हो जाएगा। ये इसका भूसा एक चीज को बाहर कर देते हैं। इसके बाद ये वाले ये उसको चावल को उसको चढ़ाने के लिए हर फंक्शन बता दे पूरा डिटेल में डेस्टोनर डेस्टोनर इसमें चावल को और धान को अलग करने की प्रक्रिया ये जो है डेस्टोनर ठीक है। इससे जैसे कि अगर डेस्टोनर में ज़्यादा चावल यहाँ से मिल होकर अच्छा चावल मतलब मिल होकर आया धान की मात्रा कम है तो हम लोग इसको पूरा यहाँ कर देंगे। इतना तक हम लोग अगर चावल अच्छा आता है तो हम लोग इसको यहाँ ले सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से अपना धान अच्छे से मतलब वो नहीं हो रहा है मिल नहीं हो पा रहा है तो हम लोग इसको सीधा जाके यहाँ कर देंगे। तो अपना जो है धान जितना ज्यादा मात्रा में आएगा वो वेस्टेज यहाँ चले जाएगा ये फिर रिटर्न यहाँ आ जाता है। ठीक है यहाँ ये पाइप लगी हुई है ये ले जाके उस एलिवेटर में वहाँ जोड़ देता है। जहाँ से ये वाला धान जो आता है ना वहाँ पर से ये वाला पाइप जाके वहाँ दोनों एक जगह जुड़ जाते हैं और वो एलिवेटर रिटर्न इसमें चढ़ाता है। इसमें जो धान यहाँ से निकलता है उसको फिर इसमें लाता है फिर ऊपर जाएगा जी। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना अपने मान लीजिए चावल अच्छा आ रहा है तो इसको यहाँ भी कर सकते हैं कर सकते हैं। ये हो गया मतलब कि आगे पीछे इसको देखिए दाल ग्रेडर है दाल को ग्रेड करने का दाल की ग्रेडर है। इसमें आप लोग दाल डाल देते हैं। इस पे ये जो मशीन लगा हुआ है एक जोन पे इस पे ये जो मशीन लगा ये इसको वैक्यूम मतलब खींचने काम करते हैं। उसमें अगर कचरा वगैरह रहता है मट्टी वगैरह उसका डंठल उसको खींच के वो बाहर कर देता है उसमें। ठीक है जैसे वहाँ निकला आप देख रहे हैं। ठीक है फिर अपना जो दाल रहता है वो इसमें आ जाता है। इसमें से एक इसमें जो निकलता है कचरा वो निकलता है जितना भी कचरा रहेगा वो इसमें से बाहर आ जाएगा। एक ग्रेड का निकलता है जिसमें थोड़ा सा उससे सेकंड वाला जो रहता है ना वो निकलता है फिर वाला उसमें निकलता है। सेकंड वाले फिर इसमें डाल देते हैं फिर से क्लीन कर लेते हैं उसको।
उसके बाद इसमें क्लीन करने के बाद उसको हम लोग डाल देते हैं वहाँ उसमें। जैसे अगर दाल में मॉइस्चर है तो उसको मॉइस्चर को खत्म करने के लिए वो ड्रायर में डाल देते हैं, ठीक है, ड्रायर में वो 5 क्विंटल पर घंटे में वो ठीक कर देगा ड्रायर, 1 घंटे में 5 क्विंटल को ड्रायर करने को कोशिश करेंगे। इसका मोटर पीछे लगा हुआ है, इसमें जी पीछे बाहर मशीन लगा हुआ है, वो उसमें आग जलाना पड़ता है मशीन, ठीक है, हाँ लकड़ी से जलाए, एक का 1.5 मशीन लगा नीचे दाल को ग्रेड करते हैं और उसमें वो धान चावल की दाल को ड्रायर करते हैं तो उसका जो मॉइस्चर खत्म एक मतलब 20-25 मिनट में वो कर देता है, उसको सुखा देता है, उसको फिर बाहर थोड़ा सा उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद ऑयल उसको मिक्स करते हैं, 1 क्विंटल में तो 2.5 किलो पानी भी वो मिलते हैं, पानी बोलो सर जी, इसके बारे में बताइए। ये है दाल चक्की और छन्ने का भी काम करते हैं इसी में, और यहीं से निकलता है मेन दाल यहीं से निकलता है। और ये है चलनी, और यहाँ से डाला जाता है, यहाँ से डाला जाता है छन्ना, यह छन्नी, और फिर यहाँ से फिर मार्केट में वहाँ से देखो, वहाँ से मार्केट में जाता है पैकिंग होकर, हाँ अकॉर्डिंग टू यू इनटू फ्री फायर। गुड। दाल को सॉटेज करना, जैसे कि अगर किसी को क्लीन दाल चाहिए, जिसमें दाल काला वाला दाल रहता है, कलर और छिलका वाला दाल, उसको पूरा क्लीन करते तो फिर इसका रेट भी बढ़ जाता है दाल का। हाँ, फिर उसका सॉटेज करेंगे, उसका रेट बढ़ जाएगा। इसमें 4 कैमरा लगे हैं, 2 बैक में और 2 फ्रंट पे, ठीक है, कैमरा लगा है, हाँ कैमरा लगा है, वो स्कैन करता है उसको, उसके बाद वो कलर को पता चलता है। मार्केट में कितना लग जाता है? दाल जो है खुला में 96 रुपये, ठीक है, पैकिंग करके हाँ थोक रहे, और खुला में देंगे तो उसको फिर 120 ऐसे करके, ठीक है, खुला में 120। हाँ ये कंप्रेसर है, इसको इसका एयर को टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, मतलब ठंडा करने के लिए मशीन लगा है, एयर कूलर, ठीक है, तो इसको ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एक निश्चित तापमान है एयर से। मशीन को चलाने के लिए टेम्परेचर नहीं होता होगा ना? हाँ टेम्परेचर मतलब एयर का टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब कि हाई टेम्परेचर ना हो उसका, और इसमें फिल्टर लगे हुए हैं उसका, एयर जैसे पानी के साथ वो भी आता है ना, एयर के साथ पानी, उसको उधर लगा हुआ है मशीन फिल्टर के लिए, पानी को फिल्टर करने के लिए। उधर ज्ञान बांटा जा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं इधर? ले भाई, इसको दे दीजिए, पीडीएफ भेज देते हैं। सृजन, इस पर कुछ फीडबैक देना चाहोगे? बढ़िया है। 10 में कितना देना चाहोगे? 10 में से 8 और होगा कुछ 50-60 लाख का, मैक्स बोल रहा हूँ। 50-60 लाख होना चाहिए, बहुत सारे मशीन हैं ना, छोटे बड़े सभी प्रकार के मशीन लगे, 50-60 लाख का तो होगा ही होगा। हाँ होना तो चाहिए, मतलब दे भाई। ये हम हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे एक मशीन 6 लाख का। और कुछ रह गया क्या यहाँ पर? कोई मशीन नहीं।
तो खाए लगी बढ़ने के लिए होगा लेबोरेटरी। उनसे बात करो जाके। चलो चलो सर बुला रहे हैं। कौन छोटे बोल रहे हैं उनको सामने ला रहा हूँ। तो बड़ी ध्यान से सुन लो, जा करके कॉलेज में दिखाना पड़ेगा, तब जा करके इस विषय में तुम लोग को पास करेंगे ना। प्रैक्टिकल के लिए सर देखे हम लोग सीखे हैं, बनाए हैं, दो बर्तन चाहिए। इसमें आधा पानी रखना है, आधा पानी। ताकि एक और बर्तन डालेंगे ना इसके अंदर, जब तो ये डूबे ना इसमें पानी में, इसके बाहर बस सर आ गया सर। आ गए। सोप का बताना। सोप प्रोसेसिंग अभी इसके लिए क्या आता है, हम लोग सोप बेसिस सोप बनाते हैं। ये रखना तो ये सोप बेस है। अभी हम लोग केमिस्ट्री वाले हैं क्या इसमें? सोप बेस में क्या होता है, फैटी एसिड होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, ये मस्टर्ड ऑयल, सॉरी कोकोनट ऑयल है, या हैवी फैटी एसिड जो होते हैं, इनको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिक्सिंग कराते हैं तो सोडियम के सॉल्ट बनते हैं और ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद तो जो सोडियम सॉल्ट होता है यही सोप बेस है। तो इसी से हम लोग सोप बनाते हैं। इसका पीएच वैल्यू 9 to 11 के बीच में होता है। पीएच वैल्यू आप जानते हैं ना? तो पीएच वैल्यू 9 to 11 के बीच में होता है, लेकिन पीएच वैल्यू बेसिडिक होता है, ज्यादा 7 से न्यूट्रल होता है, उससे कम एसिडिक, उससे ज्यादा बेसिडिक, तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर आवर स्किन। तो ड्यू टू दिस मेक इट डिफरेंट टू क्रिएट इट्स पीएच लेवल एट 7। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग नेचुरल प्रोसेस से बनाते हैं। तो सोपनट होती है ना, सोपनट की पीएच वैल्यू 4 to 6 होती है, तो उसको इसमें मिक्स करते हैं जिसका पीएच वैल्यू डाउन हो जाता है। That is suitable for our skin. So in this situation it happens that so in this processing we use now तो अभी डिटर्जेंट की स्पेशलिटी क्या होनी है, सॉरी सोप की स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए, क्लीनिंग प्रॉपर होना चाहिए, स्किन को मतलब प्रोटेक्शन देना चाहिए, बैक्टीरिया रिमूव करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज करते हैं और उसके बाद में इसका टेस्टिंग होता है। जैसे टोटल फैटी मैटर है तो वो ये क्या बोलते हैं, और सेकेंड है जैसे एंटी माइक्रोबियल, जैसे आप लोग एडवर्टाइज में देखते हैं कि 99.99% बैक्टीरिया मारे, तो दैट इज वो बैक्टीरियल टेस्ट होता है, माइक्रोबियल टेस्ट। एंड आफ्टर दैट इन दिस सिचुएशन तो इसके लिए थर्ड क्या होता है, फॉर्मिंग रिजेंट्स होते हैं। फॉर्मिंग रिजेंट्स के लिए वी यूज वही सोपनट एक्सट्रैक्ट। तो दो काम करता है, एक तो उसका क्या है कि इसकी पीएच कंट्रोल करता है और दूसरा इसमें फोमिंग क्रिएट करता है। तो ड्यू टू दिस इट बिकम सुटेबल फॉर आवर स्किन। सो फॉर दिस वी यूज प्रोसेसेस दैट इट इज एक्चुअली इट इज टेम्परेरी अरेंजमेंट ओनली। सो आफ्टर दैट वाटर बाथ सिस्टम, इन वाटर बाथ सिस्टम इट हैपेंस दैट कि some materials those are soft, we cannot create them contact heating because there is fatty acid, so it can be flammable also. So due to this we give it indirect heating. So in this previously it happens that it is on load container, so directly we cannot use, just like alcohol, glycerin, etc. that cannot be used directly. So for this it is on lower container. In container we take water and after that maintain it to 100 degrees Celsius. At 100 degrees Celsius it is boiling, so near about 90 degrees Celsius. And after that fill it 2/3 by water. And after that it is on melter, in which we melt the soap base. And after that तो in this situation सबसे क्या होता है, जो सोप बेस होती है वो 100% स्लिपरी नहीं होती है, तो इसको सॉफ्ट और स्लिपरी बनाने के लिए
5% तो इसमें नेचुरल ग्लिसरीन 5% नेचुरल ग्लिसरीन होता है एंड वी ऐड 5% एक्स्ट्रा ग्लिसरीन ड्यू टू दिस इट बिकम सुटेबल फॉर आवर स्किन। या सो प्रीवियसली वी मेड एक्चुअली क्या होता है जब सोप को आप अभी देखिए वो प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक्चुअली वो सोप बेस को ओनली मेल्टिंग तक प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मेल्टिंग लेवल तक हीट करते हैं। लेकिन मेल्टिंग लेवल तक हीट करने से उसमें क्या वाटर कंट्रोल करते हैं तो उसके बाद में ऐसा सोप सूटेबल नहीं रहता, वो 10-15 डेज के बाद में मॉइस्चर गेन करने लगता है, तो उससे स्वेटिंग आने लगती है। तो इसके लिए आपको नियर अबाउट 170 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करना पड़ेगा, हॉट करना पड़ेगा, तो उसके वाटर कंटेंट पूरे फुल्ली रिमूव हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स टफ एंड स्टेबल एंड आफ्टर बाय एडिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स वी मेक इट एज ए आफ्टर पैकिंग एज इट पैकिंग तो उसको मेल्ट करने के बाद में दिस आर द फॉर्मर्स, तो उसको करके इसमें मोल्ड करते हैं, फिर इसके शेप का आ जाता है, अभी दिखाएंगे आप लोग को। तो इसके लिए क्या बोलते हैं कि और उसके बाद फिर जब ये सोप सेट हो जाता है नियर अबाउट इसका टाइम हाफ आवर से 1 आवर का है सेटिंग के लिए, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है। तो सेट होने के बाद में इसको फिर क्या बोलते हैं कि इसकी टेस्टिंग होती है, जैसे माइक्रोबियल टेस्ट है, कितना बैक्टीरिया मार सकता है, कितना माइक्रोबियल मार सकता है, उसकी टोटल फैटी मैटर्स, क्योंकि ज्यादा फैटी मैटर्स रहेंगे वो भी हार्मफुल है, और अगर फैटी मैटर नहीं भी रहेंगे ना तो क्या होता है एक्चुअली आप लोग जानते हैं सोल्यूशन में आइसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक एंड हाइपोटॉनिक, इसी टाइप के सोल्यूशन होते हैं। तो हमारा सोप जैसे आप लोग देखते हैं कि इंजेक्शन लगा दिया तो स्वाड अप हो गया, फोड़ा निकल गया, तो इसलिए क्योंकि वो जो सोल्यूशन होते हैं इंजेक्शन के डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करके लगाता है तो हाइपरटॉनिक्स होते हैं, तो हाइपरटॉनिक्स को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग या तो आइसोटॉनिक्स बनाते हैं या तो हाइपोटॉनिक्स बनाते हैं, तभी हमारा स्किन उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो जो आइसोटॉनिक सोल्यूशंस होते हैं, तो ये जो सोप होता है वो आइसोटॉनिक होना चाहिए या तो हाइपोटॉनिक होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हाइपरटॉनिक रहेगा तो क्या होता है कि सेल का प्रोटोप्लाज्म एक्सट्रैक्ट करता है, प्रोटोप्लाज्म आपको जाता है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, तो जो उसका साइटोप्लाज्म रहता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है, इसलिए सेल क्या होता है ड्राई हो जाती है, ऐसे कभी व्हाइट कलर निकलता है। तो ड्यू टू दिस इट हैपेंड दैट कि फिर वो धीरे धीरे सेल के, और हमारा सेल डिवीजन होता रहता है ना, रिडक्शन डिवीजन 1 to 2 मियोसिस माइटोसिस, तो इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है उसके डेड रेट बढ़ जाती है और रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियां आने लगती हैं। तो इसलिए क्या होता है अगर आप सॉफ्ट सोप यूज करेंगे, सॉफ्ट सोप यूज अगर कोई बोलता है तो सपोज तुरंत समझ लीजिए या एडवर्टाइज में भी सॉफ्ट सोप प्रोड्यूस कर रहा है, बोल रहा है सॉफ्ट बेस है, माने सॉफ्ट सोप है, तो तुरंत समझ लीजिए कि या तो हाइपरटॉनिक सॉरी या तो हाइपोटॉनिक है या तो आइसोटॉनिक। तो ऑन दिस बेसिस यस नाउ इट इज आल्सो, तो उसमें मोल्ड करके ये है, तो अभी पैकिंग में देख लीजिए। तो इन दिस सिचुएशन तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि सोप या तो आइसोटॉनिक है या तो हाइपोटॉनिक है। तो वो क्या करता है, 2 मिनट सुन लीजिए आप, तो क्या होता है या तो आइसोटॉनिक है या तो हाइपोटॉनिक है। तो जो हाइपोटॉनिक होती है उसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी साइड से कम होती है, इसलिए वो सोल्यूशन जो हम लोग इसमें मिनरल्स डालते हैं सोप में वो सेल एब्जॉर्ब करता है, सेल उसको एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है कि मिनरल इनरिच हो जाता है, तो सेल धीरे धीरे हेल्दियर होता जाता है और अपर का डेड सेल का जो कोट होता है वो रिमूव हो जाता है। जैसे आप लोग उसमें एडवर्टाइज में भी पढ़ते होंगे तो बताता है कि डेड सेल रिमूवल होता है। तो डेड सेल क्या करता है कि एक्चुअली हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है, लिविंग से प्लांट है, एनिमल कोई भी है, आप लोग ऐसी वाले हैं तो प्लांट के बारे में जानते हैं, तो प्लांट है हर सेल का एक लाइफ साइकिल, एक लिविंग पीरियड होता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। तो क्या होता है कि जो अगर जो कॉस्मेटिक्स हम लोग अगर सूटेबल यूज नहीं करते तो हमारे सेल के डेड रेट को बढ़ा देता है। तो इसके लिए हम लोग ये जो सोप यूज किए हैं ये दैट इज सूटेबल फॉर आवर सेल। तो डेड रेट को कंट्रोल करता है, डेड सेल को रिमूव करता है, पीएच वैल्यू को नॉर्मल रखता है। इसलिए क्या होता है कि सेल का एसिडिटी या बेसिडिटी चेंज नहीं होने पाता है एंड मेंटेन्स द सेल इन प्रॉपर ऑर्डर। दैट्स ऑल। फॉर एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। कर्मा ग्लिसरीन बाथ सोप, तो इसमें एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है। प्राइस क्या है सर इसका? प्राइस 50 रुपीज, 50 रुपीज पर पीस।
फॉर एनी केमिकल रिएक्शन या रिलेटेड रिएक्शन या रिलेटेड प्रॉब्लम विद एनासिड कितने ग्राम? 120 ग्राम। नो डिस, हाँ यस, वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। तो इसका नो डिसएडवांटेज, क्योंकि इसकी पीएच नॉर्मल है 7 है, एक्चुअली 7 to 8 के बीच में रहता तो भी नॉर्मल हो सकता है। तो इसका एक्चुअली सोप थोड़ा बेसिक होना चाहिए, बट इवन अभी आजकल लोगों की सेल बहुत सेंसिटिव हो रही है, स्किन बहुत सेंसिटिव हो रही है, लग्जरियस लाइफ की वजह से सेल बहुत सेंसिटिव हो जा रही है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर पीएच पुराने जमाने में जो सोप्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू थोड़ा बेसिक बनाते थे, लेकिन अभी आज मॉडर्न सेंस में सूटेबल नहीं है, ड्यू टू दिस मेंटेन पीएच वैल्यू ओनली से, क्योंकि बेसिक हो जाएगा तो भी डेंजरस, सेंसिटिव रहेगा तो भी डेंजरस। तो अभी आप लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया कैसे मारता है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एडिक्टिव्स, बैक्टीरिया कंट्रोल के लिए या उसका फोमिंग कंट्रोल के लिए, ये सब के लिए एडिक्टिव्स, उसका पीएच वैल्यू नॉर्मल कर लेते हैं, उसके बाद कुछ न्यूट्रल एडिक्टिव्स डालते हैं, तो नो इफेक्ट ऑन पीएच, एसिडिटी पे इफेक्ट नहीं आता है। सर Yes. प्रॉपर बैक्टीरिया क्लीन करता है? यस, प्रॉपर 99.99%, 99.99 as it express into other soaps. Yes, baby. Now, very nice question. It is also we maintain that अभी मैं बताया ना, जो सोपनट होती है उसकी 3 to 6 की वैल्यू होती है, तो 3 to 6 मतलब एसिडिक, और ये आपका सोप का 9 to ये 9 से, हाँ, तो ये बेसिक है, एसिड बेस मिलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, तो एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनती है। तो जो सॉल्ट होती है ना, तो न्यूट्रल तो करेगा, लेकिन उसके अंदर जो सॉल्ट होती है वो भी एक टाइप का मिनरल होता है, दैट हैव टू बी क्लीनिंग। वाटर और मिनरल हमारे बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, तो प्रोटोप्लाज्मा का लेवल मेंटेन करते हैं। सर अभी प्राइस बताए 50 रुपीज, ये मार्केट प्राइस है कि? नो मार्केट प्राइस विद पैकिंग एक्सेट्रा। सेलिंग प्राइस। सर एक दिन में कितना साबुन बना लेते हैं? एक दिन में ये अभी तो ये तो नॉर्मल कंटेनर है ना, तो ड्यू टू दिस एक बैच में 45 केक्स बनते हैं, तो हम लोग 4-5 बैच बनाते हैं, लेकिन अभी हमारा मशीन भी आ गया है, तो उसमें 500 केक्स पर डे बना सकते हैं, ये 1 बैच में। एक्चुअली देखिए इसकी प्रोसेसिंग में 2 आवर लगता है तो 1 आवर, लेकिन वो सूटेबल नहीं होता, इसलिए हम लोग जो प्रोसेसिंग करते हैं उसको 2 आवर प्रोसेसिंग में लगता है और 1 आवर नियर अबाउट सेटिंग में लगता है, तो 3 आवर में एक बैच क्लियर हो, तो 2 बैच पर डे बना सकते हैं। और जैसे कि अपने को थोक में लेना है तो इसका प्राइस क्या है? Yes, down. So that what that we will talk about sales manager. They will discuss. सर इसमें आवश्यक पदार्थ क्या क्या लगता है साबुन? Yes. The main product is soap base. देखिए अभी मैं आपको बताया कि जो हमारा सोप है इसके अंदर जो कंपोनेंट डालते हैं वो उसके पब्लिक के डिमांड, मतलब हमारी बॉडी क्लिनिक के डिमांड के अकॉर्डिंग डालते हैं। जैसे सोप की प्रॉपर्टी क्या, फोमिंग रेजेंट होना चाहिए, उसके अंदर फोम होना चाहिए, क्लीनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, पीएच नॉर्मल होनी चाहिए, क्या बोलते हैं कि स्किन पे कोई बैड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो ये सब, या बैक्टीरिया को मारना चाहिए, तो ये सब जितने भी फैक्टर्स सोप के अंदर होने चाहिए उतने टाइप के उसमें रिएक्टेंट्स डालते हैं, रिजेंट्स डालते हैं। जैसे अभी मैं बताया एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए रीठा रेड डालते, सोप रेड डालते हैं, और ऐसे ही उसमें माइक्रोबियल के लिए हमारा सेट्रोनेला है, ये क्या बोलते हैं लेमन ग्रास है, और ये पामारोज है, या उसके अलावा खस के एसेंस है, उसका एक्सट्रैक्ट डालते हैं, दैट इज आल्सो। एंड वन थिंग वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस सोप, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। इसके अंदर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट एवरी अमाउंट में डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आप लोग जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मतलब एजिंग को रोकता है, एजिंग को कंट्रोल करता है, एजिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रेट से एजिंग इंक्रीज होती है, तो ऑक्सीडेशन रेट जब डिक्रीज हो जाएगा तो एजिंग कंट्रोल होती है। मतलब इससे अगर आप बातचीत करते हैं तो रिंकल्स रिमूव हो जाती है, यहाँ के पास जो लाइन्स आती है वो रिमूव हो जाती है, और ये सेल्स में जो डेड सेल का लेयर देते हैं वो रिमूव हो जाता है। तो सर इसको कोई फार्मर अपने घर में बना सकता है? Yes sir, for its training, क्या बोलते हैं, provide some training, but for this we will talk about matter. इसके बारे में फार्मर लोग को ट्रेनिंग भी देते हैं। Yes. तो फिर सर वो लोग अपना प्रोडक्ट फिर कहाँ बेचेंगे?
in local markets. Otherwise, governments are also trying plans for sale products of farmers. एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो से अपना वो सेंटर्स बनाते हैं वहाँ पे जो फार्मर्स प्रोडक्ट रेट कैन बी सोल्ड। जो गवर्नमेंट वालों को सोप की जो खोजना हुआ है ये ऐसी मतलब यहाँ पे लोकल है। और सर हाँ यस डिटर्जेंट पाउडर भी आपको यूज देखिए डिटर्जेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिटर्जेंट पाउडर में जो क्या बोलते हैं कि कलर और वो एसेंस होता है। तो कलर क्या होता है अगर वो सिंथेटिक कलर रहेगा ना तो वो बैड इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे क्लास में वाउलिंग होने लगती है जैसे कपड़े पहन के सो जाते हैं तो जैसे गोल गोल करने लगते हैं दैट इज कॉल्ड वाउलिंग। तो क्लास में वाउलिंग हो जाता है। एक्चुअली जो क्लाथ्स होते हैं ना वो थ्रेड से बनते हैं। तो जो नॉर्मल सोप आप यूज करेंगे ना तो उसके टेक्सचर्स मतलब डिकम्पोज होने लगते हैं मतलब डिनेचर्ड होने लगते हैं तो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है वो फिर धीरे धीरे टूटने ब्रेक डाउन होकर वाउलिंग होने लगती है उसमें। तो इसके लिए हम लोग हमेशा नेचुरल कलर्स नेचुरल एसेंस और नेचुरल क्लीनिंग रिजल्ट डालते हैं। अगर नेचुरल रहेगा तो प्रॉपर टेक्सचर में रहेगा। सर बता सकते हैं कि क्या क्या मिलाते हैं कैसे मिलाते हैं? यस ऑन डिफरेंट डिमांड जैसे कि अभी आपको ऐसा सोच चाहिए जिसमें जैसे पब्लिक की डिमांड है कि हमको ऐसा सोच चाहिए कि वो है जैसे सैंडल सोच चाहिए सैंडल स्मेल का चाहिए। तो सैंडल स्मेल के जो सैंडल स्मेल होता है सिंथेटिक वेब में हार्मफुल केमिकल्स मिलाते हैं कि वो ये क्लाथ्स के थ्रेड्स को डिनेचर्ड करने के लिए बहुत ज्यादा क्रिएटिव मिलाता है। यस या कोई भी सिंथेटिक परफ्यूम कोई भी लेगी ना तो जैसे कि एरियल इसमें ये सब है ना तो बहुत हार्मफुल होता है। अभी नहीं तुरंत नहीं समझ में आता है बट स्लोली जैसे क्या होता है कुछ डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें जैसे आप क्लॉथ वो भिजा के रखते हैं वेट करके थोड़ी देर रखते हैं उसमें क्या होता है कलर ही हो जाता है कलर या कुछ तो डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जैसे प्रॉपर कॉटन की वॉशिंग करते रहे तो धीरे धीरे कलर्स फेड हो जाते हैं। क्लॉथ्स के कलर जो रहते हैं वो